गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। गुंडों को गिरफ्तार करो, गुंडों को गिरफ्तार करो। मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद, गुंडों को गिरफ्तार करो। हेराफेरी नहीं चलेगी, हेराफेरी नहीं चलेगी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जम्मू बंद की कॉल दी है, हम भी उस बंद में शामिल हैं। किसान बॉर्डर पे लड़ रहा है, मगर इसके साथ साथ हम सताई के बारे में प्रोग्राम बना रहे थे। 14 सितंबर को सुबह 8 बजे तिहाड़ी में एक घटना घटी, जो कि रमेश चंद्र सन्ना मुंशी राम, दिलीप सिंह वगैरह वगैरह, जमीन का केस था, जमीन का केस था। जमीन रमेश कुमार की है। रिकॉर्ड के मुताबिक जज साहब के पास तारीख थी 14 को। जज साहब ने कहा था कि दोनों पार्टियां रिकॉर्ड पेश करो। रमेश जी का रिकॉर्ड पूरा मुकम्मल था, 42 कनाल की मालकी थी, उस करा था। जैसे रमेश चंद्र अपने घर से नीचे आता है तो एकदम वहां पर दिलीप सिंह ने अपने परिवार के गुंडे उठाए थे और एकदम मार तोड़ हमला कर दिया। अगर ये शोर नहीं डालता, इसके पोते नहीं आते, तो वो इसको मार ही देता। 7 टांके सिर पे आए हैं, 10 टांके पूरा जिस्म डांगू से सोटी से तोड़ दिया। और ये रनसू पहुंचकर वहां से रेफर होते हैं और एसएसपी ऑफिस जाके एसएसपी साहब को फोन लगाते हैं। एसपी साहब मौके पर नहीं थे, उन्होंने स्टेनो को कहकर और डीएसपी साहब ने इनिशिएटिव लिया, उनसे पूछा, उन्होंने कहा कानूनी कार्रवाई होगी। ये रेफर थे, जम्मू पहुंच गए। परसों इनकी छुट्टी हुई है। देखते हैं कि कातिल ऐसे बाहर घूम रहे हैं। कत्ल करने वाले कहते हैं कि एसएचओ हमारा अपना खास आदमी है, कोई परवाह नहीं। इनकी वीडियो भी जारी हुई। इनकी आप सुन लीजिए, मैं बात करूं। बोल। ये सारी घटना थी। हम आज मीडिया के माध्यम से, यहां एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से ये फरियाद सरकार के पास, एलजी गवर्नर के पास पहुंचाना चाहते हैं। आवाज दो, आवाज दो, आवाज। पर क्या कारण है आप बात कर रहे हो? देखिए, ये कारण है गुंडागर्दी के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। जैसा मैंने पहले कहा, क्या देख रहे हैं मौजूद कैप्टन साहब, जहां सुखविंदर सिंह जी, ये कोल माइन वर्कर यूनियन के प्रधान है रमेश जी। इनकी डेट थी 14 सितंबर को। घर से ये कोर्ट में जा रहे थे तो बिल्कुल घर के नीचे ही जिनके खिलाफ केस था, इनकी मालकी है, इनके कागज हैं। 10 कनाल जमीन की किसी आदमी ने गर्दौरी लगा दी थी। एसीआर ने गर्दौरी काट दी क्योंकि ये मालिक थे और कोर्ट में केस। जज साहब ने कहा कि आप अपना रिकॉर्ड पेश करो। ये रिकॉर्ड पेश करने जा रहे थे कि मैं मालिक हूँ, मेरी जमीन पर डाका डाल रहा है दिलीप सिंह। तो क्या हुआ, उन्होंने गुंडे बुला के रखे थे नीचे, अपना बेटा, अपनी बहुआ, एकदम 5 फुट की दूरी से एकदम डांग लेके आते हैं, सोटा लेके, और इसे रमेश चंद्र पाठी लेके इसको बचा देते हैं। और अगर मुंह से रोने की आवाज निकली तो साथ में इसके पोते रहते थे, वो आगे फिर वो आगे। आज हमारी डिमांड ये है कि कतलाना हमला था, ये बाई चांस बचा है। कतलाना हमला जो हुआ है उसी मुताबिक FIR करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। हमें लग रहा है कि ऐसे ही आर्जी तौर पर FIR लगाई। देखें आदमी की हालत क्या है, कैसे ये बचा। तो लिहाजा ये गुंडागर्दी हम सहन नहीं करेंगे। गुंडागर्दी सहन नहीं करते हुए आज उस दिन भी रणसू में प्रोटेस्ट होगा
तीसरे रोज रनसू में प्रोटेस्ट हुआ और आज हम 14 तारीख को पौनी में आपके माध्यम से जहाँ DC एडमिनिस्ट्रेशन, SSP, यहाँ के तहसीलदार और LG गवर्नर साहब से ये अपील करते हैं कि बाबा इस किस्म की गुंडागर्दी रही, कहाँ आमी आदमी सेफ होगा, कहाँ कोर्ट में जाएगा। सर वो मैंने कवर किया था जहाँ पे SHO GC मनाज है, उनका कहना था कि मैंने 3 बंदे रख लिए, मैं उनको कार्रवाई कर रहा हूँ। देखिए इनको भी फोन आया जीत का SHO साहब का, वो कार्रवाई कर रहे होंगे, मगर वो उनका कहना है कि मैंने 3 बंदे रख लिए हैं, वो अंदर इनको पूछिए। आज उसका कहना होगा ना, इनका कहना है ये खुले घूम रहे हैं, रात को घर आते हैं, सुबह वो हमारी बात हुई थी, 2 लेडीज़ हैं, शायद एक जेंट्स है। तो लेडीज़ है वो बोलते हैं हम शाम को छोड़ते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, सुबह वो सबके सब छोड़ते हैं जनावली, कोई बात खाने में रहता नहीं। एक दिन रखा था होटल में और सारी रिपोर्ट वहाँ लगा के रखी थी। हमारी व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं उनसे। हम कहते हैं कानून को इम्प्लीमेंट करो, जो कानून कहता है उसे इम्प्लीमेंट करो। इस आदमी की दशा क्या हो गई है, हमारा ये प्रोग्राम है, हम आपके माध्यम अब आप क्या करते देखिए, हम तो बंद के सिलसिले में आगे 27 सितंबर को अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कॉल आई है, बाइक को भूल बंद करें। जो हम कहते थे जहाँ अलायंस आ रहा है, जियो आ रहा है, यहाँ सब कुछ बेच दिया, बेच दिया, ये सब हंसी पूरी में हंसी मजाक करते थे। अब रिटेल में सर मेरी बात अलायंस आप अब जो प्रोटेस्ट कर रहे हो वो इनके फेवर में कर रहे हो कि महंगाई के लिए है। मेन आइटम ये है, मेन आइटम ये रखी है। हम ये बता रहे हैं, गुस्से में और भी बातें बहुत है ना, हम उन बातों को छोड़ सकते। राम जी आप तो हमारी बात घुमा रहे हो, मैं आपका आप प्रोटेस्ट कर रहे हो इनके लिए, बिल्कुल इनके लिए भी, उनके लिए भी। हम क्या कह रहे हैं, हम आपके माध्यम से जनता को एड्रेस कर रहे हैं, जनता को एड्रेस कर रहे हैं, आपके माध्यम से जनता को एड्रेस कर रहे हैं कि जो हमारा मजाक उठाते थे दुकानदार सारे कि खुद ये प्राइवेटेशन नहीं चलेगी कह रहे हैं। अब अलायंस आ रहा है, माल खोल रहा है, दवाई से लेकर सब्जी तक उसके माल में होगी, सब लोगों को बेरोजगार करेगा। इस किसान बाटरों में बैठा दूर कर रहा है। उस कड़ी में ये हमने जरूरी समझा, कन्वेंस का जरूरी समझा कि ये हम पहले ये ले लें, फिर आपके बाद जरूर आ जाएंगे, ये भी मसला रखेंगे। प्रेसिडेंट एनसी के कैप्टन रामलाल जी मौजूद हैं, आइए जानते हैं एनसी की ये सब क्या कर रहे हैं। बात ये है कि आज हमें सरपंच साहब से एक मैसेज मिला कि एक आदमी के साथ नाराजगी की गई है और उसके साथ बेइंसाफी हो रही है। अगर कोर्ट तक केस गया है, अगर वो कोर्ट पुलिस के पास केस है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो क्रिमिनल आदमी है उसको अरेस्ट पुलिस कहती है किया हुआ है, लेकिन वो आदमी अपने घरों में घूम रहे हैं। और एक गरीब आदमी है जिसकी जहाँ भी वो जाए उसकी बात सुनवाई नहीं होती है। आज एक यहाँ पर एक ऐसा ड्रामा बना हुआ है कि गरीब की कोई सुनवाई नहीं होती है। आपके सामने ये आदमी खड़ा है जिसने पाँव में पैरों में पट्टी बनी हुई है, सिर में पट्टी बनी है और उसका जो बदन है वो भी चूर चूर है। अभी तक उन आदमियों को रेस्ट करके हवालात में डालना चाहिए था, मेरा ये कहना है। सर मैंने कवर किया था, वो SHO साहब बोलते हैं मैंने बंदे अरेस्ट किए हैं, 2 लेडीज ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें होती हैं जनाब। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि रेस्ट तो कर लेते हैं, लेकिन कई आदमी आते हैं जो आगे बोलते हैं जी इनको छोड़ दो तो सवेरे बंदा हाजिरी में आ जाएगा। वो कौन सा रेस्ट है, वो तो आराम की। जब वो रेस्ट है तो वो रेस्ट है, वो वहाँ पर होना चाहिए। पब्लिक ये देख रही है कि वो बंदे घूम रहे हैं और उनका क्या होता है, उनकी हिम्मत बढ़ती है कि आज तो हम तो थोड़े दिन वहाँ हैं तो फिर आएंगे तो देख लेंगे। हम ये चाहते हैं कि ये गरीब लोग जो हैं वो अपना काम करते हैं, उनको इंसाफ मिलना चाहिए, हर जगह पर उनको इंसाफ मिलना चाहिए। जो गुंडागर्दी जो करते हैं वो गुंडू को जब कंट्रोल नहीं होगा, और आजकल गुंडू का राज है, बिल्कुल गुंडू का राज है। जहाँ पर गुंडे काम करते हैं वहाँ बाकी डरे हुए लोग, अब सहमे हुए लोग रहते हैं, उनके सामने कोई बात नहीं कर सकता। तो हम ये चाहते हैं, जैसे आज का प्रोटेस्ट यही है, ये गुंडागर्दी जो है, चाहे वो शराब खोरी की हो, चाहे वो ज़मीन की हो, चाहे दूसरे तरफ की हो, जब इंसाफ से डर नहीं है किसी को तो वो अपने मनमानी करता फिरेगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि हर आदमी को ये होना चाहिए कि ये आदमी भी इज्जतदार आदमी है,
उनको किसने लाइसेंस दिया कि इसको इस तरह से फटट कर दो, इस तरह इसको मार दो? उन्होंने कोई ऐसा, उनके पास लाइसेंस है? और ये एक मिसाल होनी चाहिए बाकी इलाके के बीच में भी कि इसमें बात नहीं है। जिसको है वो कानूनी कार्रवाई करे। हम ये कहते हैं कि ये कानूनी कार्रवाई करते हुए इनके इंसाफ होना चाहिए, चाहे LG साहब को, चाहे SSP साहब को हम बताते हैं, या किसी को भी है कि इंसान को इंसाफ मिलना चाहिए। थैंक यू मैडम। गल हुई वो बोलते मैं 3 बंदे अरेस्ट किए, क्या मामला सर? मेरी गल है अज तो साल पहले एक परचा लगा, सारी लड़ाई झगड़ा होया, वो परचे की तरीक वो भुगता कर गए। वो 6 महीने बाद दोबारा उन्हें मेरे पर रात 11 बजे हमला किया और रंसू पुलिस में बुलाई। 1 बजे में 3 मुलजम पेश कराए, उनके अगे गड्डियां लेइए आए, वो मुलजम उन्हें पेश किए अपने को रात 11 बजे पटगाई में दे दिते। वह उन्हें चलान FIR कट्टी, वो FIR चलान करने के बावजूद वो FIR उन्हें स्टे कराई दी। वो वेल्ले 14 मेरी तरीक सी, 15 मेरी हाई कोर्ट तरीक सी स्टे दी, स्टे वकेट कराने वास्ते वकील सिविल किया था। ये उनके पर 3 परचा है। मैं 3 परचे लगने के बावजूद नहीं कोई पार्टीबाजी की, नहीं कोई हथ चुकया, नहीं किसी गाल कढ़ी। 14 तरीक डेट सी, मैं अपने डॉकूमेंट लेके जा करना हाँ, रस्ते उन्हें घेराबंदी की थी। जज साहब ने बुलाया था कि 14 तरीक आपने अपने डॉकूमेंट पेश करो। और जेडे साढ़े पुणे तहसीलदार साहब देख रहा साहब 3 दफा मौके पर जा चुके हैं। अशोक कुमार साहब जेडे रंसू वो 4 दफा जा चुके हैं। पूरा शसरा, पूरा डाटा, पूरी जमीन जो भी हिसाब किताब है वो रमेश चंद्र का है, कि आके दलीप सिंह का नहीं है। उन्हें हवा बिच गरदौरी कराई 2005 में, कुछ पटवारी गरदौरे रुपये लिए, वो पटवारी को गरदौर कोई सस्पेंड हुई है या कुछ लोग रिटायर हुई है। वो गरदौरी सीधा साहब के मैं कार्ड पेश किया, वो गरदौरी उन्हें तोड़ दी। उनका पल्ले हूँ कुछ नहीं है। वो उत्थे गुंडागर्दी चबाना चाहते हैं, गुंडागर्दी करना चाहते हैं। 3 दफा SHO साहब खुद गए जेडे कि रंसू वाले, उनका भी कोई चारा चाला करता। बुढ़ी आई जंदी डांग शांग ली, पाठियां ली वाली, मेरा रिश्तेदार है, मेरा मसीर है, मेरा जी है, मेरा बू है। तो 3 दफा मैं SHO साहब को पहले भी रिक्वेस्ट की, SSP साहब कन्नै मेरी गल हुई, जनाब असें चाहने मेरी सुनवाई हुई थोड़े माध्यम वजह करने। असें चाहते हैं मैं ये सवाल DSP साहब ने 3 बारी पूछा, उन्हें बाबा क्या चाहना है? मैं सारे कुछ का कदर नहीं चाहता, मैं ये चाहना मेरा इंसाफ करो। तुम्हारे को कानून है, कानूनी इंसाफ करो जो कानून इजाजत देंगी, मैं फालतू कुछ नहीं। बड़े अफसोस की गल है कि इंसान अपनी गुहार वास्ते या तहसील ही जाता है या थाने जाता है। रेवन्यू डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी बनती है कि इंसानों हर एक शख्स को, नागरिक को उसका पूरा राइट ना लोके उससे हवाले करें। लेकिन अफसोस की गल है डिपार्टमेंट ही लोगों को आपसी लड़ा रहे हैं। शर्म आती है सुनो ऐसे अफसरों पर, ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन पर जो लोगों के हक हुकूक को साइड पर रखे और मैं तो कहूँगा एक पक्षपाती वो फैसला करते हैं। और इन्होंने भाई साहब को बिल्कुल एक राइट मिलना चाहिए जो कानून के दायरे में, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट है चाहे रेवन्यू डिपार्टमेंट है, इन्होंने पूरा हक के हकूक इन्होंने कानून के दायरे तहत मिलना चाहिए। अगर इंसान अपने इंसाफ वास्ते और कानून को लाता है तो उसके बावजूद अगर उसकी सेफ्टी नहीं है तो कानून को जानना फायदा की है? अगर फैसला ये गुंडे लोग करेंगे तो फिर सानू इत्थे आने की लोड़ क्या है? तो सानू गुंडे को जाना चाहिए। अज मैं थोड़े चैनल के राही एक सुनेहा देना चाहता एडमिनिस्ट्रेशन को, DC साहब तक भी जायज़ सुनेहा, LG साहब तक और गवर्नर साहब तक, कि जिहड़ा एक आम नागरिक है इस देश में एक कानून होना चाहिए, वो सब नूं उससे नज़र ना देखा जाना चाहिए। 2 कानून नहीं होने चाहिए, अमीरां वास्ते वखरा ते गरीबां वास्ते वखरा। तो असीं इस चैनल राही इहो चाहते हैं हर इंसान इस देश का नागरिक है, उसनूं पूरी सेफ्टी और पूरे हक ते हकूक मिलने चाहिए। बहुत शुक्रिया।